नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि टीकमगढ़ में प्राइवेट स्कूल संचालक अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। लावालौंग में भाजपाइयों ने अपनी मांगों को लेकर नियुक्त दंडाधिकारी अरविंद कुमार राहुल को ज्ञापन सौंपा। ये सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। झांसी में आज 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को शिकस्त देने वाली भारतीय सेना की सराहना करते हुए कांग्रेस ने आज विजय दिवस मनाया। शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में भारत का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देने वाली भारतीय सेना को शत शत प्रणाम करना चाहिए। ये कार्यालय पे क्या कार्यक्रम था आज? देखिए, आज हम लोग जो 1971 में युद्ध हुआ था, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद 1971 में जो युद्ध हुआ था वो एक भीषण युद्ध हुआ था और उसकी जो जीत हुई थी वो ऐतिहासिक जीत हुई थी। आज हम उस जीत का विजय दिवस मना रहे हैं। आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर को पाकिस्तान से हम लोगों ने एक विजय प्राप्त की थी और उस समय हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने पाकिस्तान को चीर कर 2 हिस्सों में बांट दिया था। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की फ़ौज को हमारे हिंदुस्तान की फ़ौज ने जिस ढंग से युद्ध लड़ा, 13 दिन के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज के छक्के छूट गए और 1 लाख सैनिकों ने श्रीमती इंदिरा गांधी के आगे आत्मसमर्पण किया। आज हम लोग उस विजय दिवस को मना रहे हैं और अपनी आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी को याद कर रहे हैं और उन सैनिकों को आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं जो इस युद्ध में देश के लिए निछावर हो गए, शहीद हो गए। क्या कार्यक्रम हो जाएगा? पूरी दुनिया के अंदर अगर आज हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा हुआ था तो वो हमारे जांबाज जवानों के कारण हुआ था। आज शौर्य दिवस है। जब अमेरिका ने इस मुल्क के अंदर एक धमकी दी थी कि हम अगर पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान लड़ना बंद नहीं करेगा तो हम 7वां बेड़ा उतार देंगे, तो इंदिरा जी ने ललकारते हुए कहा था कि 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां कोई सा भी बेड़ा उतार दो, हम बांग्लादेश को आज़ाद करा के रहेंगे। और 92,000 पाकिस्तान के सैनिकों को आज आत्मसमर्पण श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमारे हिंदुस्तान की फौज ने की। आज हमारा दुर्भाग्य है कि एक तरफ जहां जवान मर रहे हैं सीमा पे, वहीं किसान भी ठंड से ठिठुर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी पहले ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं। मैं चाहता हूं कि आज के शौर्य दिवस पर अगर वो जय जवान और जय किसान अपनी जुबान से बोलते हैं तो उन्हें किसानों की मांग मानना चाहिए और जवानों की भी जो मांगें लंबित है, यही शौर्य दिवस के लिए जवानों की सबसे बड़ी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। ज्ञापन में कहा गया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने पर भारी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति सरकार को हो सकती है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मांग है कि खनन अधिकारी और चौकी इंचार्ज के क्षेत्र में अवैध खनन पकड़ा जाए, उनके विरुद्ध FIR कराई जाए। जी क्या ज्ञापन रहा आज ये जो हमारे बुंदेलखंड की छाती को छलनी करने का कार्य किया जा रहा है, लगातार अखबारों में माननीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे पीछे जो जिलाधिकारी जी का ऑफिस है, इनकी विज्ञप्तियां छपती रहती हैं कि अवैध निर्माण पर, अवैध खनन पर सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन लगातार अखबारों में, सोशल मीडिया पर वीडियो डले हुए हैं किस तरह से अवैध खनन हो रहा है। इस अवैध खनन को रोकना इसलिए आवश्यक है कि बुंदेलखंड की जो हमारी छाती है, इसको छलनी होने से अगर हम नहीं बचा पाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी तरस जाएगी पानी को। आने वाली पीढ़ी को लगातार सूखे का ही सामना करना पड़ेगा। आज हम लोग ये जो देने आए हैं ज्ञापन, इसमें एक मांग लेके आए हैं कि जिस खनन अधिकारी के क्षेत्र में अवैध खनन हो रहा हो, जिस चौकी के क्षेत्र में अवैध खनन पकड़ा जाए, उनके खिलाफ FIR करी जाए। साथ ही हम बुंदेलखंड वासियों को अगर अपना निजी मकान बनाने के लिए मुरम की, बालू की आवश्यकता होती है तो हम अगर अपनी ट्रॉली लेके आ रहे हैं तो एक MM11 जो आपकी रसीद कटती है रिश्ते की, आप हमसे कटवा लीजिए और वो आप हमको दे दीजिए।
ये जो लगातार बाहर की कंपनियां आगे यहाँ कार्य कर रही हैं, ये बुंदेलखंड की धरती पर अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य ज्योति प्रसाद बनोरिया ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर झांसी के महाराज गंगाधर राव की प्रतिमा स्थापित किए जाने और उनके नाम सहित पार्क का निर्माण किए जाने की मांग की है। ज्योति प्रसाद का कहना है कि किला रोड पर राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त पार्क के बगल की खाली पड़ी जमीन पर महाराजा गंगाधर राव के नाम से पार्क का निर्माण किया जा सकता है और उनकी प्रतिमा भी लगवाई जा सकती है। नाम? मेरा नाम ज्योति प्रसाद बनोरिया। आज क्या ज्ञापन दे रहा है आज? हम ज्ञापन इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ अपने झांसी में जो महारानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली है, उस झांसी में सारे लोगों के, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मगर उनके स्टैचू लगे हुए हैं, उनके नाम से पार्क बने हुए हैं, उनके नाम से जगह जगह रोडों के नाम हैं, मगर हमारे स्वर्गीय यहाँ के जो राजा थे, राजा गंगाधर राव, उनके नाम से कहीं कोई चिन्हित चीज नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि किले की दीवार के पास जो जगह खाली पड़ी है वहाँ उनका एक पार्क बनाया जाए और एक विशाल मूर्ति वहाँ स्थापित की जाए, और जो चारों तरफ दीवार के जो हरित क्रांति बनना है वहाँ पर उनके दामोदर नाव के नाम से एक बाल उद्यान भी बनना है। यह मेरी सरकार से और सबसे अपील है, डीएम साहब से ये अपील है कि ये कागज को ऊपर भेजे और ये गंगाधर राव पार्क बन जाए। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। लावालौंग प्रखंड के प्रखंड मुख्यालय के परिसर में आज भाजपाइयों ने अपनी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस धरना में वर्तमान सरकार के बारे में बारी बारी से अपनी बातों को प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में पार्टी मंडल के अध्यक्ष शंकर साहू ने विस्तार से लोगों को संबोधित किया तथा महामहिम राज्यपाल महोदया के नाम से नियुक्त दंडाधिकारी अरविंद कुमार राहुल को ज्ञापन सौंपा गया। जी, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी की जो गठबंधन की सरकार है, वह सरकार लूट खसोट की है, और आज जो हम लोग एक दिवसीय धरना बैठे हैं वही सरकार के खिलाफ में बैठे हैं। झारखंड सरकार 5 सालों में जो चुनाव होता था वो चुनाव नहीं करवा रही, पंचायती राज का चुनाव। एक दिवसीय धरना के माध्यम से हम सभी उनको संदेश देना चाहते हैं कि आप चुनाव जल्द से जल्द कराएं। और दूसरी बात है कि जो धान क्रय का तिथि तय हुआ 1 से 2 दिसंबर तय हुआ करता था, लेकिन ये निकम्मी सरकार 15 दिसंबर से धान खरीदने का निर्णय लिया है। किसानों को बोला जा रहा है कि आप धान सुखा कर दे, लेकिन किसान धान को कहाँ सुखाएंगे। ये सारी बातें लेकर के हम सभी एक दिवसीय धरना में आज उपस्थित हैं। आप विज्ञापन भी सौंप रहे हैं? जी, एक हम लोग विज्ञापन महामहिम राज्यपाल के नाम से सौंप रहे हैं। मुख्यमंत्री के माध्यम से हम लोग एक विज्ञापन देने जा रहे हैं। किनको दीजिएगा आप? अभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को देंगे। लावालौंग से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट। अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16 दिसंबर को थानाध्यक्ष बरगदवा कमलेश प्रताप सिंह और श्याम सुंदर चतुर्वेदी में हमराहियान बरगदवा तिराहे पर देखभाल क्षेत्र मौजूद थे। तभी मुखबिर खास से सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति पड़ियाताल पेट्रोल पंप पर खड़ा है। ये वही व्यक्ति है जो ग्राम पिपरा में हुई चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है और आज कहीं भागने की फिराक में है। यदि जल्दी की जाए तो उसे पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की खास सूचना पर विश्वास कर पुलिस वाले मुखबिर को लेकर उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए बताए हुए स्थान की ओर चल दिए। मुखबिर उस स्थान पर ले जाकर उसकी तरफ इशारा करके वहां से चला गया। पुलिस उसकी ओर उसे पकड़ने के लिए बढ़ी तो पुलिस वालों को अपनी तरफ आते देख वो व्यक्ति वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसे पुलिस बल ने 10 कदम पर दौड़ाकर घेर घार कर पकड़ लिया। थाना बरगदवा क्षेत्र में अभी 3-4 दिन पहले चोरी की घटना हुई थी, जिसमें घर के लोग एक शादी के समारोह में गए हुए थे और उनकी अनुपस्थिति में ताला तोड़ के काफ़ी मात्रा में चोरी हुई थी। इस संबंध में बरगदवा पुलिस द्वारा एक रामकृपाल नाम का एक अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसके कब्जे से चोरी में गया लगभग सभी माल, सोने चांदी के जेवरात, मोबाइल, टॉर्च, घड़ी, कैश आदि जो है बरामद हुआ है
अभियुक्त ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। ये बड़ी अच्छी बरामदगी है, 100% चोरी की बरामदगी है सामान की, और एक बहुत अच्छा कार्य पुलिस द्वारा किया है। महाराजगंज से महमूद आलम के साथ इसराइल खान की रिपोर्ट। टीकमगढ़ जिला कलेक्ट्रेट परिसर में प्राइवेट स्कूल संचालक 14 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। स्कूल संचालकों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, तब तक यह अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी रहेगा। मांगों को लेकर उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों को इस आर्थिक संकट के समय सत्र 2020 और 21 तक की आरटीआई फीस प्रतिपूर्ति अभिलंबित की जाए। शासकीय स्कूलों द्वारा प्राइवेट स्कूलों के छात्र छात्राओं को बिना किसी मार्कशीट के इस सत्र में प्रवेश दे दिया गया है। इनमें से कुछ छात्र छात्राएं प्राइवेट स्कूलों में आरटीआई के अंतर्गत अध्ययनरत थे, जिन्हें सरकारी स्कूल में बगैर टीसी के एडमिशन दिया गया, जो कि नियम के विरुद्ध है। और कक्षा 1 से 8 तक सभी प्राइवेट स्कूलों को स्थायी 5 वर्ष की मान्यता दी जाए और अन्य मांगे भी रखी। अनिश्चितकालीन हड़ताल में समस्त प्राइवेट स्कूलों के संचालक शामिल रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश करे है। आप किन मांगों को लेकर पिछले 8-9 माह से प्राइवेट स्कूल बंद हैं। इन मांगों को लेकर हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं कि हमारी कक्षा 1 से 8 तक की क्लासें खोल दी जाएँ, और यदि क्लासें नहीं खोली जाती हैं तो प्राइवेट स्कूलों को एक आर्थिक पैकेज दिया जाए, जिससे वो अपने भवन का किराया, बिजली का किराया, धारा 27 की जानकारी और स्टाफ का खर्च उठा सकें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। इसके अलावा हमारी जो आईटी फीस प्रतिपूर्ति 2 साल के विलम्ब से हो रही है, 2018-19 से लेकर 2020-21 तक की 1 माह के अंदर हमारा उसका भुगतान कर दिया जाए, और हम सबको 5 साल की मान्यता जारी कर दी जाए। इसके अलावा सरकारी स्कूलों ने जो प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को बगैर टीसी के प्रवेश दिया है, उन स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए कि जब तक उन्होंने हमसे टीसी नहीं ली है तो उन्हें प्रवेश किस आधार पर दिया है। मुख्य मांगे यही है हमारे। ये धरने का आज हमारा 3रा दिन है। 14 तारीख से हम लोग बैठे हैं। आगामी रणनीति क्या रहेगी? ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती, जिले में लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, और इसके बाद हमारी डेट डिसाइड हो रही है 20-21 तारीख के आसपास भोपाल में भी सभी जिले से सभी स्कूल संचालक इकट्ठे होकर सीएम हाउस का घेराव करेंगे और वहाँ प्रदर्शन करेंगे। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहे सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।